ओबीसी हैं, ओबीसी हम हैं, लेकिन जनरल के तरफ से 3 मार्क्स मेरा ज्यादा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह के पालीगंज में ये जो अति पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन और साथ ही साथ जो भाषण रखा गया था, सभा रखा गया था, उसमें ये लोग जो पहुंचे हुए हैं, आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने बीपीएससी के द्वारा टीचर वैकेंसी लिया। पूर्व में एनआईओएस से जो डीएलएड प्रशिक्षण कराया गया था टीचर लोग का, कहा जा रहा था कि ये जो प्रशिक्षण कर लेंगे उनको बीपीएससी या मतलब टीचर में मान्य हो जाएगा, यही मांगे थी आप लोग की। तो कुछ लोग यहाँ पहुंचे थे, इन लोगों को अवैध कर दिया गया है, हमारी डिग्री का अवैध कर दिया गया। तो सर ये मोदी जी 2017 में ये नोटिफिकेशन निकाले थे, ठीक है, अपने जिम प्रोजेक्ट से कि जो भी टीचर जो प्राइवेट हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट विद्यालय में अभी पढ़ा रहे हैं, तो उनको 2019 तक 31 मार्च तक प्रशिक्षण कंप्लीट कर लेना है, मतलब टेंड हो जाना, अनटेंड नहीं रहना। अगर बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा देना है तो आपको टेंड हो जाना, अनटेंड नहीं रहना। तो उसी के माध्यम से पूरे भारत में 14 लाख शिक्षकों ने इस एनआईओएस डिग्री से अपने टीचर ट्रेनिंग कर लिया और प्रशिक्षित हो गया। और ये मतलब 7 साल के बाद ये डिग्री को हमारे 28 सितंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारी डिग्री को अमान्य करार दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग सड़कों पर आ जाते हैं। क्या हम मोदी जी से ये कब पूरी होगी? अगर केंद्र सरकार अगर 1 मिनट की अगर मौका दे दिया जाए तो हमारी डिग्री मान हो जाएगी। एनसीटी की और एमएचआरडी की गलती के कारण जो हम लोग बाहर हो गए हैं सर। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, बहुत सारे गिनवाते हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो प्रशिक्षण किए थे आप लोग को अनवैलिड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से? नीतीश जी सुनेंगे एनडीए के सरकार में? नहीं सुन रहे हैं। हम लोग तो कितना स्ट्राइक किए हुए, कितना केस भी किया, कहाँ सुन रहे हैं। कितना महिला कोर्स किए थे आप लोग? हम लोग 2 साल का कोर्स किए थे, 2017-19 का। आप लोग लगातार देखे हम कि अपने पोस्टर लेके अपनी मांग को क्या पूरा प्रोसेस बताइए, क्या दिखते हैं? हमारे माननीय सबसे पहली बात है कि हमारे माननीय जो गृह मंत्री जी है वो ओबीसी मोर्चा के यहाँ पे आए थे, ओबीसी के तहत, और हम अति पिछड़ा ओबीसी में, हम भी ओबीसी का बेटा है, ठीक है। और उनसे हम लोग क्या है, हम लोग तो रोड पे पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रोड पर रहेंगे, जब तक कि हम लोग 2017-19 में हम लोग को माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एक 2017-19 में एनआईओएस डीएलएड का कोर्स कराया गया। इस कोर्स की चर्चा हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदन से पारित करने के बाद इस कोर्स को कराया गया। हमारे जो यहाँ के आरजेडी का जो सांसद है वो कई बार प्रोफेसर मनोज झा कई बार इस मुद्दा को उठा चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा से पारित भी हो चुका है। 39 के 39 सांसद बिहार के लेटर लिख चुके हैं, लेकिन हमारी ये महिला है, इनका 17 मार्क्स ज्यादा जनरल के तरफ से, और ये ओबीसी में आते हैं। हम लोगों को क्या हुआ है कि 7 साल के बाद हमारे कोर्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार के निकम्मी और घटिया सोच के कारण, जब तक इसको एनसीटी और एमएचआरडी जब इसको नहीं वैलिड किया तो राजपत्र में शामिल नहीं करने के कारण इस कोर्स को अमान्य कर दिया गया है। हम लोग रोड पर हैं, हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। माननीय अमित शाह जी आए थे, वो अपने आप को प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी का बेटा बताते हैं। हम क्या ओबीसी का बेटा नहीं है? हम क्या मोदी का परिवार में नहीं है? हम क्या वोट नहीं देते हैं? हम लोग का यही मांग है कि जो भी इसमें टेक्निकल फॉल्ट है इस कोर्स को कंप्लीट कराया जाए, कोर्स को वैलिड कराया जाए। हम लोग का कोर्स अगर वैलिड नहीं होता है हम लोग रोड पे हैं, मोदी जी को भी रोड पे ला देंगे। कहा जाता है कि मतलब ये 18 महीने का जो कोर्स कराया गया था 24 महीना जो किया है उन्हीं को वैलिड होगा। यह कोर्स 18 महीना 24 महीना का जो बात आ रहा है हम बता रहे हैं। हम सब के सब लोग 14 लाख लोग और बिहार से 3.5 लाख लोग ऑलरेडी सरकारी 3.5 लाख लोग बिहार से हैं। हम लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे थे। जब 6 महीना का जो इंटर्नशिप होता है हम लोग ऑलरेडी विद्यालय में थे, तो हम लोग क्यों कोर्स करेंगे? हम लोग क्यों इंटर्नशिप करेंगे? हम ऑलरेडी थे जॉब में, ये मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। कोर्स पढ़ाने के उपरांत हमारा कोर्स अब 7 साल के बाद हम बीपीएससी सरकारी मतलब हम प्राइवेट विद्यालय पढ़ाने के योग्य हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में जाएंगे सब चीज पास है, बीपीएससी एग्जाम भी पास किए हैं। आज जब प्राइवेट विद्यालय जाएंगे पढ़ाने, सरकारी में प्राइवेट में ठीक है, सरकारी पढ़ाने तो भूल जाएंगे, हमारा नॉलेज खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा नॉलेज। ये कहा किस देश में हम जी रहे हैं? कौन सा देश है? यही मेरा राम भक्त है और यही राम राज चल रहा है। कौन सा राज है ये? कहा तो जा रहा है कि युवाओं के लिए सरकार बहुत कुछ जो हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, हम लोग तो खून के आंसू रो रहे हैं, तो मोदी जी को भी खून के आंसू रोना पड़ेगा। हम सब लोग रोड पे हैं। ये महिला ये ओबीसी नहीं है, इनसे बात कीजिए। ये भी लोग इनका 17 नंबर ज्यादा है जनरल के तरफ से। बीपीएससी में क्वालीफाई कर दिया था? जी सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं दिए हैं, करने लायक मैं नहीं हूँ। जो यहाँ तक हम समस्तीपुर से यहाँ आके बैठी हुई हूँ, सुबह शाम से वही भूखे प्यासे रोड पे बवा रहे हैं, जो एकदम वैलिड करार देने के कारण जो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड कर दिए हैं। यानी कि सरकार से आप लोग का मांग है कि जो भी हम लोग कोर्स किए हैं उसमें हम पूर्णिया से है सर, कल रात में 10 बजे ही चले हैं अभी तक यहाँ पे 400 पार बोल रहे हैं। हम लोग का कोर्स वैलिड नहीं होता है, 100 के अंदर में सिमट जाएंगे, ये मेरा कहना हुआ। जब तक ये कोर्स वैलिड नहीं होगा तब तक इनकी सरकार भी नहीं बन पाएगी। डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हम कल हम शाम में मिले, रात भर जैसे तैसे जा रहे हैं, लेकिन आज जब मिलने के अमित शाह जी से मिलने की कोशिश किया गया तो प्रशासन मिलने नहीं दिया। जैसे तैसे हम लोग जाने में पहुंचे भी तब तक वो निकल गए। और हम लोग को यही मांग है कि एनवाइस को जो डिग्री है उसे मान्य किया जाए, अन्यथा अगर मान्य नहीं करेंगे तो हम भी मोदी को इस बार हर हाल में सबक सिखा के छोड़ेंगे। बीपीएससी जो वैकेंसी आ रही है उसमें परीक्षा देने के लिए आप लोग को योग्य बनाया जाए। रोक दिया गया। रोक दिया गया।
माननीय हाँ, जो 18 महीने का ये कोर्स है इसको अनवैलिड कर दिया गया है। जी 18 महीना का कोर्स नहीं है, ये 2 वर्ष का कोर्स था, उसको शॉर्ट टाइम में 18 मंथ का किया गया। ये कोर्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो भी है, और उसको छठा चरण में और फर्स्ट बीपीएससी में भी लिया गया, और सेकंड बीपीएससी का रिजल्ट रोक दिया गया, और थर्ड बीपीएससी में फॉर्म नहीं भरने दिया गया।